नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के एक ऐसे पद की जिसके नाम ने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा। तो सवाल ये है, मौर्य साम्राज्य के एक अधिकारी का जिक्र मिलता है जिसका नाम था अग्रोनोमोस। अब नाम सुनकर तो लगता है कि वो कोई किसान होगा, पर क्या सच में ऐसा था या फिर इस नाम के पीछे कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकारी छिपा हुआ था? तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हमारा केस है रहस्यमयी अग्रोनोमोस, एक ऐसा नाम जो उस समय और उस जगह के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता है, और बस यही बात इसे एक पहेली बना देती है। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें घटनास्थल को समझना बहुत जरूरी होता है, और हमारा घटनास्थल है विशाल और एकदम सुसंगठित मौर्य साम्राज्य। ये वो मंच है जिस पर हमारी ये रहस्यमयी कहानी सामने आती है। ये साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। मतलब ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था, भारत के सबसे पहले और सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। इतने बड़े इलाके को चलाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। और हाँ, इसे चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था ना, वो कमाल का था। एक बहुत ही सख्त और कुशल प्रशासन, हर चीज का हिसाब रखा जाता था। हर अधिकारी की जिम्मेदारी पहले से तय थी। यहाँ कुछ भी बस यूं ही नहीं होता था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा सिस्टम जहाँ हर छोटी बड़ी बात, हर टैक्स, हर सड़क, हर नहर का हिसाब दर्ज किया जाता हो। ऐसे में कोई ऐसा पद कैसे हो सकता है जिसके काम और पहचान के बारे में सब कुछ साफ साफ पता ना हो? लेकिन इतने व्यवस्थित सिस्टम में भी एक पद ऐसा था जो सबसे अलग था। एक ऐसा पद जिसका नाम भी अजीब था और जिसका काम तो और भी ज्यादा रहस्यमयी लगता था। और यही हमारे आज के केस का केंद्र है। तो अब एक जासूस की तरह हमें पुराने सुरागों को खंगालना होगा और सबूतों की पड़ताल करनी होगी। हमें ये पता लगाना है कि ये अग्रोनोमोस आखिर था कौन। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा सुराग है खुद इसका नाम, अग्रोनोमस। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई संस्कृत या प्राकृत शब्द नहीं है, ये एक ग्रीक शब्द है। अब सोचिए, मौर्य साम्राज्य में एक ग्रीक नाम वाला अधिकारी, ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है। और ये नाम हमें मिला कहां से? ये मिला है एक ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज के लेखों से। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे और उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा कि एग्रोनोमोई नदियों को व्यवस्थित रखते हैं और भूमि को मापते हैं। तो ये हैं हमारे सबसे अहम गवाह। अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर। इस अधिकारी के काम क्या थे? देखिए, ये सड़कें बनवाते थे, उनकी देखरेख करते थे, जमीन और दूरियों को मापते थे, नगर के प्रशासन का प्रबंधन करते थे और यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखते थे। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये सारे काम किसी साधारण किसान के लगते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो शहर की पूरी नब्ज संभालने जैसा है। तो देखिए, हमारे पास नाम का सुराग है, हमारे सबसे अहम गवाह का बयान है और इस अधिकारी के कामों की पूरी लिस्ट भी है। सारे सबूतों को एक साथ रखने पर अब वक्त आ गया है इस केस पर फैसला सुनाने का। केस बंद होने वाला है। तो असलियत क्या है? माना ये जा रहा था कि वो एक किसान है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। सच ये है कि अग्रोनोमोस कोई किसान नहीं, बल्कि सड़कों और परिवहन का एक बड़ा अधिकारी था। वो नगर प्रशासन की एक बहुत ही जरूरी कड़ी था जो ये पक्का करता था कि साम्राज्य की नसें यानी सड़कें हमेशा चलती रहें। अग्रोनोमोस का रहस्य तो आज सुलझ गया, लेकिन ये हमें एक और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास में ऐसे और कितने राज दफन हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं।